अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नार एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी है। रूप रास विद नार सवारी, रत सत कोट तासु बलहारी। तासे अनुज काट श्रुति नासा, सुन तब भगन करई परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ों रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तीसरा कर गाता, सुन दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर सारी सेनाओं को मार डाला। खरदूषण और तीसरा वध सुनकर रावण को सारे अंग जल उठे। सूपन कहीं समुझाए कर बल बोलस बहु भांति, गयो भवन अति सोचवत नींद परो नहीं राती। उसने सूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। खर नर सुर नर असुर नाग खग माई, मोरे अनुस्वर कहे कुनाई। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो सेवक को ही पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाए बैरु हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवता को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होए भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र डरहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरऊ नार जीत रन दूर। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यह दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों का रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेल जान चढ़त हैवा, बस मारी ससिंधु तट जयवा। यहाँ राम जस जुगत बनाए, सुनऊं उमा सो कथा सुहाई। यह विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख मुख के समूह श्री रामचंद्र ने हंसी जानकर सीता जी से बोले, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवौ दशरथ अजल बिहारे। जय सिया राम जय जय हनुमाना, संकट मोचन कृपा निदाना।
जो विदहोत नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दासु मैं तोरा। सुनहु प्रिया व्रत रुचर सुशीला, मैं कछु करव ललत नर लीला। तुम पावक मऊ करहु निवासा, जो लागे करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी। निज प्रतिबंब राखत सीता, तैसई शील रूप शुभ नीता। श्री रामचंद्र ने ज्यों ही समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गयो जहाँ मारीचा, नाय मात स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, उस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया और मारीच तथा उसे और उसका सिर नवाया। नवनी नीच के अत दुखदाई, जिम अंकुश धनु खुरगब लाई। भयदायक खल के प्रियवानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना है। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्र अत अक्सर आहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दशमुख सकल कथा ते आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विद हर आनो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिसे उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। ते पुन कहा सुनौ दस शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरूं नहीं कीजे, मारे मरहूं जियाऊं जीगे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस शीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनसे जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुने मकराखन गयऊं कुमारा, बिनु पर सर रघुपत मोहि मारा। सत जो जन आऊं छन माही, तिन सन बयरों किए भले नाई। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने से भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जह ते मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदप अति सूरा, तिनहि विरोध न आए पूरा।
मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो रही गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जहीं ताड़ का स्वभाव हत खड़े और को दंड, कर दूषण तीसरा बधु मनुज की असबरी बंड। जिसने ताड़का और स्वभाव को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली ही कहीं मनुष्य को हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारे, सुनत जरा दिन से बहुगारी। गुरु जिम मोर करस मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान कजोदा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तू संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु उठ धानी, वेद बंद कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी वेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया इन 9 युक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। बहु बात देखा निज मरना, तब ताक रघुनायक सरना। उतरऊं देत मोए बदब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, और फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजल बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमाना, संकट मोचन कृपा निदाना। असजिय जान दसानन संगा, चले राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावनते, आजो दिखाऊं परम सने। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इसके बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पायो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लायो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अस वहीं बस करी। निज पान सर संधान, सो मोए बदही सुख सागर हरी। वह मन ही मन में सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल कर सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निदान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में ना होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद और समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधार कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो कहूँ धन सो मम सन आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर
पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। तेई बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अत विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मन रचत बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया और अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचर मृग देखा, अंग अंग सुमन रोहर वेसा, सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करयत सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिससे अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बद कर आनऊ चरम कहत वेदे, तब रघुपत जानत सब कारण, उठे हरस सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिल्लो के कट पर कर बांधा, कर तल चापर चर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपनन से सर भऊ भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता कैरी करऊं रखवारी, बधु विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कबहु निकट पुन दूर पराई, कबहु प्रगट कबहु छपाई। वेद जिनसे विषयों में नीति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता है। प्रगट दूरत करत छल भाउरी, यही विद प्रभु गहूँ ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन परों कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशान साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरस मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट निज देहा, सुमरस मृग राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपनी राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित राम जी का स्मरण कर किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना,
मुनि दुर्लभ गत दीन समाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजल बिहारी। विपल सुमन सुर बरसई गावई प्रभु गुण गात निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बद तुरत फिरे रघुवीरा सोहे चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता के लक्ष्मण सन परम संभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहूँ बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण बेयस कहा सुने माता। भुकट विलास श्रेष्ठ ले होई सपन संकट पर की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुट विलास भोंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री रामचंद्र जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू चले जहाँ रावण ससुराऊ। इस पर जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा आवान कद जति के वेसा। जाके डर असुर असुर डराए निस नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डरते देवता और दैत्य का इतना डरते कि वे रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई इत उत चितई चला बढ़ाई। इनको पंत पग देत खगेसा रहे न तेज तन बुध बल लेसा। वही 10 शीश सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ाई चोरी करने के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज बुद्धि और बल लेस का भी नहीं रह जाता है। नाना विध कर कथा सुहाई राजनीत बह प्रीति दिखाई। कैसी ता सुन जति गुसाई बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथा रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गुसाई सुनो, तुमने ये दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा भई सब जब नाम सुनावा। कैसी ता धीरे धीरज गाड़ा आए गऊ प्रभु रऊ खलिलाड़ा।
तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिम हरि बुदई क्षुद्र समस चाहा, भय सुकाल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीसर साना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री तुच्छ खरगोश चाहे जैसे वैसे ही, अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह कर कर काल से वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी को चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाई, चला गगन पंत आतुर भय रथ हाँक न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँका नहीं जाता। जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसारहु दाया। आरती हरन शरण सुखदायक, रग कुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ, जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत के सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो पल पाऊँ कि नहु सिरोसा। विवद विलाप करत बेदेही, भूरि कृपा प्रभ दूर सने। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरे को प्रभु सुनावा, पुरुडवास चेहरा सब भखावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गैदा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीध राज सुन आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अदम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच बर कपिला गाई। गृधराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई है। सीता पुत्री कर से जन त्रासा, करहूँ जातु दान करनासा। धावा क्रोध वंश खग कैसे, छूटे पविर पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की और वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट डाण किन होई, निर्भय चलस न जानस मोई। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं रहता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के सामान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई।
नाना जरट जटाऊ एहा मम कर तीरथ छाड़ सुदेहा। यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण को उससे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, के सुन रावण मोरस खावा। तज जान कहीं कुशल गृह जाऊ, नाई तस होए बहु भाऊ। राम रोष पावक अति घोरा, होए सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोदा, तब ही नगीर धावा करि क्रोधा। धरि कछ बिरत कीन मई गिरा, सीतहि राख गीद पुन फेरा। चौचन मार बिदोरस देई, दंड एक बई मूर्छाते। तब सखरोदन से सर किस आना, कार से परम कराल कृपाना। काट से पंख परा खग धरनी, सुमन राम कर अद्भुत करनी। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत बिलाप जात नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग संभीता। गिर पर बैठे कपुन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विध सीतहि सो ले गयऊ, बन अशोक में राखत भयऊ।